कभी सोचा है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? पानी, करीब 60%। लेकिन मजे की बात यह है कि जो पानी हमें असल में जिंदा रखता है वो इस धरती पर ना के बराबर है। आज हम उसी की कहानी में उतरेंगे, उस मीठा पानी की जो इस ग्रह पर हर एक जिंदगी की वजह है। तो सोचिए जरा, इस पूरी धरती पर ऐसी कौन सी एक चीज है जो हम इंसानों को, जानवरों को और पेड़ पौधों को सबको एक साथ जोड़ती है? जवाब बहुत सीधा है पर उतना ही गहरा भी, मीठा पानी। तो ये मीठा पानी या फ्रेश वाटर आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये वो पानी है जिसमें नमक बिल्कुल नहीं होता या बस नाम का होता है। सुबह सुबह जो चाय या कॉफी बनती है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मीठे पानी से ही तो। यही वो पानी है जो हमारी नदियों में बह रहा है, झीलों में ठहरा हुआ है और जमीन के नीचे भी मौजूद है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मीठा पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ प्यास बुझाने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन, हमारी पूरी सभ्यता का आधार है। जरा सोचिए, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हमारी प्लेट में आता है, सब कुछ इसी पर टिका है। हमारी साफ सफाई, हमारी सेहत, सबका राज यही है। अरे इतना ही नहीं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन गाड़ियों में हम घूमते हैं, उन्हें बनाने में भी मीठा पानी ही लगता है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों जानवरों और पेड़ पौधों की भी कहानी है जिनका तो घर ही यही नदियां और झीलें हैं। अब हम एक ऐसी हकीकत की बात करने वाले हैं जो शायद पानी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। ये हमारे इस ग्रह के सबसे कीमती खजाने से जुड़ा एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है। सिर्फ 3%, बस इतना ही। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और ये 3% एक तरफ। आंकड़ा बहुत छोटा लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये असलियत को और भी साफ कर देता है। हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी है, उसमें से 97% तो समुद्रों का खारा पानी है, जिसे हम सीधा पी नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। और जो मीठा पानी है वो कितना है? बस वही 3%। जी हाँ, पूरी की पूरी धरती के लिए बस इतना ही। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये और भी पेचीदा है। वो जो 3% मीठा पानी है ना, उसका भी ज्यादातर हिस्सा तो ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों में जमा हुआ है, मतलब कैद है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 100 लीटर का एक ड्रम भरा हुआ है, पर उसमें से इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास बस 1 चम्मच पानी है। हमारी धरती पर इस्तेमाल करने लायक मीठे पानी की हकीकत कुछ ऐसी ही है। ये आंकड़े सुनकर थोड़ा डर लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन निराश होने वाली कोई बात नहीं है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसका समाधान हम सबके हाथों में है। हमारे छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? बहुत आसान है, पानी की बर्बादी रोककर। जैसे ब्रश करते वक्त नल बंद कर दिया। घर में अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे फौरन ठीक करा लिया। बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे पौधों में या साफ सफाई में इस्तेमाल कर लिया। और हाँ, सबसे जरूरी, हमारे आसपास जो नदियां और तालाब हैं, उन्हें अपना मानकर उन्हें गंदा होने से बचाना। चलिए अब एक कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि जब इरादे मजबूत होना तो एक अकेला इंसान भी क्या कुछ कर सकता है। ये कहानी है सिया की और उसके गांव की। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से गांव से। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, सिया, बहुत होशियार और हमेशा कुछ नया जानने को तैयार। उस गांव के ठीक बीच में एक तालाब था, लेकिन वो सिर्फ एक तालाब नहीं था, वो उस गांव की धड़कन था, उसकी जान था। बच्चे वहीं खेलते, बड़े बूढ़े वहीं मिलते जुलते थे। पर अब धीरे धीरे वो तालाब दम तोड़ रहा था, कचरे और गंदगी की वजह से सूख रहा था। सिया से ये सब देखा नहीं गया, वो चुप नहीं बैठ सकी। उसने मन में ठान लिया कि वो अपने गांव की इस लाइफलाइन को ऐसे मरने नहीं देगी। और फिर उसने अपने स्कूल से ही एक छोटी सी शुरुआत की, एक जल बचाओ अभियान। उसका मैसेज बहुत सीधा और साफ था, जो पूरे गांव में गूंजने लगा। उसने सबसे कहा, अगर आज हमने इस तालाब को नहीं बचाया तो कल हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। सिया की आवाज में एक सच्चाई थी, एक ऐसी बात जो हर किसी के दिल को छू गई। और फिर क्या था, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब के सब एक साथ आ गए। किसी ने फावड़ा उठाया तो किसी ने कचरा साफ करना शुरू किया। और देखते ही देखते पूरा गांव एक परिवार की तरह उस तालाब को बचाने के काम में लग गया। और फिर मानो कोई चमत्कार हो गया।
अगली ही बारिश में वो जो धूल से भरा गड्ढा था वो पानी से लबालब भरे एक जिंदा तालाब में बदल गया। गांव की हंसी, उसकी रौनक, सब कुछ वापस आ गया था। उस दिन जब पूरा गांव जश्न मना रहा था तो गांव के सरपंच ने एक बात कही जिसने सबकी मेहनत का सार बता दिया। उन्होंने कहा, आज हम सब ने सीखा है कि पानी की हर एक बूंद कितनी कीमती है। तो सिया और उसके गांव की ये कहानी सिर्फ एक तालाब को बचाने की कहानी नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ा, एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। एक ऐसा सबक जो हम सबके लिए है। और वो सबक क्या है? वो सबक है कि जल बचाना ही जीवन बचाना है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हैं कि एक के बिना दूसरे के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सिया और उसके गांव वालों ने मिलकर अपनी कहानी को एक खूबसूरत अंजाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि हम सब मिलकर अपनी कहानी का अंत कैसा लिखेंगे? इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में और हमारे कामों में छिपा है।